हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज परिंदे कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं और हम लोग आज के सेशन में परिंदे कहानी से 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं और सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बनते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड सचिवालय हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कहानी, जितनी भी कहानी आपके पास सिलेबस में लगे हुए हैं, 8 कहानी, 3 नाटक, 3 उपन्यास, किसी का भी आप पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ पेड होंगे। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7004501486 और साथ में आपको जब पीडीएफ परचेस कीजिएगा तो आपको 15 मॉक टेस्ट भी साथ में दिया जाएगा। जब परचेस कीजिएगा तो ये भी पीडीएफ पेड रहेंगे, तो आपको साथ में सब दिया जा रहा है और भी जो कंटेंट बनेंगे आपको उसको भी दिया जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दीजिएगा, वहां से भी पता चल जाएगा। परिंदे कहानी, परिंदे कहानी शुरुआत करते हैं हम लोग। परिंदे किस विधा की रचना है, तो कहानी रचना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिंदे किस प्रकार की कहानी है, तो कहानी जो है मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिंदे कहानी के लेखक कौन है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिंदे कहानी की कथा भूमि है कॉन्वेंट स्कूल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिंदे कहानी की नायिका का क्या नाम है, लतिका। हॉस्टल में सबसे लोकप्रिय लड़की कौन थी, सुधा। सुधा कितने नंबर के कमरे में रहती थी, 7 नंबर के कमरे में रहती थी। 8 नंबर, किसे हॉस्टल का जोकर कहा जाता था, करीमुद्दीन को। नेक्स्ट है, करीमुद्दीन कौन था, हॉस्टल का नौकर था, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सुधा के कमरे में किसको गाने का प्रोग्राम है, हेमंती। डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाते थे, हाइजीन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर मुखर्जी कब पहाड़ी शहर में आ बसे थे, बर्मा पर जापानियों के आक्रमण के पश्चात। 30 नंबर, बर्मा से भारत आते वक्त किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर मुखर्जी। यहां पर कथन है, मरने से पहले मैं एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा। यह कथन किसका है, डॉक्टर मुखर्जी का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, छुट्टियों में जाने से पहले लड़कियां किससे सरमन सुनती थी, फादर एलमंड। लतिका किससे प्रेम करती थी, ग्रीस नेगी, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। 70 नंबर, सब ओल्ड मेड कहकर किसको पुकारते थे, मिस वुड, जो कि स्कूल में की प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट है, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। यह कथन किसका है, डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ह्यूबर्ट किससे प्रेम करता था, मिस लतिका से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसकी आवाज स्कूल चैपल की स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी, फौजी के बूटों की आवाज। नेक्स्ट प्रश्न जो है, फादर एलमंड हिम बुक का कौन सा पन्ना खोलते हैं, हिम नंबर 117। ह्यूबर्ट किस चीज के शिक्षक थे, संगीत शिक्षक थे। पिकनिक के लिए लड़कियों को कहां ले जाने का प्रोग्राम था, झूला देवी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सीनियर कैम्ब्रिज के कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका में से कौन सा फूल तोड़कर अपने अपने बालों में लगा लेती है, गुलाब। 25 नंबर है,
लतिका ने देवदार के वृक्ष पर अपने बालों के क्लिप से किसका नाम लिखा था? ग्रीस का। 26 नंबर, लतिका ने ग्रीस का क्या नाम रखा था? चार्ल्स बोवर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ग्रीस लतिका के लिए कौन से फूल लाता था? बुरुंस का लाल फूल। ग्रीस ने लतिका को चिढ़ाने के लिए कौन सा नाम रखा था? मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं। 29 नंबर, किसे मिस लतिका का छुट्टियों में हॉस्टल में अकेले रहना पसंद नहीं है? फादर एलमंड। 30 नंबर, किसकी तबीयत इन दिनों खराब रही है? मिस्टर ह्यूबर्ट की। 31 नंबर, ह्यूबर्ट छुट्टियों में कहां जाना चाह रहा है? दिल्ली। 32 नंबर, लतिका ने जूली को क्यों फटकार लगाई? प्रेम पत्र के कारण। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किसकी प्रेम कथा लतिका का तनाव और बढ़ा देती है? जूली की। किसकी प्रेम कथा लतिका का तनाव और बढ़ा देती है? जूली की। अब देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। परिंदे कहानी के पात्र हैं इसमें, देखिए यहां पर रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो यहां पर देखिए, आप जब पढ़े होंगे परिंदे कहानी तो मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट, माने कि बी और डी विकल्प वाला सही होंगे आपके। यहां पर देखिएगा, देखिए एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट पेपर 2 में, जब परिंदे कहानी उसमें सिलेबस में लगा हुआ है तो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। देखिए तो बी और डी वाला हो जाएंगे। देखिए बी और डी वाला, बी और डी ऑप्शन। देखिए यहां पर परिंदे परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। तो इस कहानी का प्रकाशन जब हुआ था 1956 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर कुछ कहानी के प्रमुख पात्र दिए हुए हैं, इसमें लतिका के बारे में दिया हुआ है कि इस कहानी की नायिका जो या केंद्र बिंदु यही है। सुधा जो रहती है हॉस्टल में, शायद वो सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की थी। जूली हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। करीमुद्दीन, अब अन्य पात्र भी देखे, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, प्रिंसिपल, मिस वुड, ग्रीस नेगी, सारे पात्र हैं। इसे भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट पे देख लीजिए। परिंदे कहानी के जो परिंदे कहानी जो निर्मल वर्मा की रचना है, इसका प्रकाशन 1956 रचना वर्ष था 1956 और प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। यह एक दुनिया समांतर में संकलित है और कई विद्वानों ने इस कहानी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है और कहानी लतिका नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सेकेंड प्रश्न जो है, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका का निराश मन स्थिति का कारण है। देखिए यहां पर ऑप्शन भी दिए हुए होंगे। मेजर ग्रीस नेगी की असामयिक मृत्यु, मनपसंद नौकरी न मिलना, लड़कियों का व्यवहार, घर से दूर रहना। तो ये ज़्यादा सुटेबल 1 नंबर होगा, मेजर ग्रीस नेगी का असामयिक मृत्यु। देखिए इस कहानी संग्रह में देखिएगा 7 कहानियां हैं। परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियां हैं। इसे भी थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। और प्लस इसमें जितने भी इसमें जो भी कंटेंट है सारे एकदम ऐसे कलेक्शन किए गए हैं, आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? अभी तो थोड़ा जाने 7 है, तो आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए सातों का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 सारे देख लीजिए आप यहाँ पर, जिसका प्रकाशन जो हुआ था कितना 1960। परिंदे देखिए कहानी के बारे में नामवर सिंह का कथन है, इन्हें भी जरूर याद रखें आप बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? तो नामवर सिंह हो जाएगा आंसर। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे तो ये सब प्रश्नों को आपको अच्छे ढंग से करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिंदे नामक संग्रह में
कुल कितनी कहानियां हैं? 7। अभी तो मैंने जिक्र किया हूं। नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे। परिंदे कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मिस लतिका। 42 नंबर, परिंदे कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? लतिका द्वारा किए गए प्रेम को ना भूल पाने की पीड़ा या कसक। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 8 पात्र हैं। ऐसे बहुत सारा पात्र है, लेकिन जो मुख्य पात्र जो है वो 8 है। देखिए हम लोग सभी पात्र के बारे में जान लेते हैं। लतिका जो कि वार्डन रहती है, सुधा, जूली, करीमुद्दीन जो कि नौकर रहता था, डॉक्टर मुखर्जी हाइजीन और फिजियोलॉजी के फादर, मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक, ग्रेस नेगी कुमाऊं रेजिमेंट, मिस वुड प्रिंसिपल का वर्क, फादर एलमंड और हेमंती। 45 नंबर, परिंदे कहानी में हॉस्टल के किस कमरे का वर्णन है और वह कमरा किसका है? कमरा नंबर 7 सुधा का था। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में या स्कूल में किस पद पर थी? वार्डन। डॉक्टर मुखर्जी कहां के रहने वाले थे? बर्मा। 48 नंबर, ग्रीस लतिका को किस नाम से चिढ़ाया करते थे? मैन ईस्टर ऑफ कुमाऊं। ह्यूबर्ट के बीमार होने की खबर लतिका को कौन देता है? करीमुद्दीन जो कि नौकर। नीले लिफाफे में क्या था? जूली के लिए प्रेम पत्र। 51 नंबर, सुधा पूरी बात ना कहकर की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। सुधा किसकी ओर देखकर मुस्कुराई? हेमंती की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हॉस्टल में शायद वो सबसे लोकप्रिय थी, किसकी ओर संकेत किया गया है? सुधा की ओर। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन आई थी, लतिका किसके कमरे में गई थी? सुधा। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह कथन किसका है? लतिका का। मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है। 56, स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड को सब क्या कहकर पुकारते थे? ओल्ड मैड। लड़कियां एक जैसे ही होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो? यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। 59 नंबर, एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जीना काफी खौफनाक बात है, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। 60 नंबर, लतिका का परिचय मेजर ग्रीस नेगी से किस क्लब में होता है? बिल नागा क्लब। 61 नंबर, मिस वुड की खाली कमरे में चोरी चोरी कौन सोने जाया करती थी? लतिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेगी लतिका के लिए कौन सा फूल लाया करता था? बुरुस का फूल। वह बेचारा तो अब नहीं रहा, मैं जानती थी फादर, यह कथन किसका है? मिस वुड का। सिक्सटी 64 नंबर, इस उम्र में नए सिरे से रिश्ता जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर मुखर्जी आप तो सारा जंगल जला देंगे, यह कथन किसका है? मिस वुड का है। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है। 67 नंबर, क्या मैं किसी खुनसट पुड़िया से कम हूं? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूं, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहां आप चाहे कितने वर्ष रह ले अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे, यह कथन किसका है? मिस वुड का है। 69 नंबर, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि हॉस्टल जाती लड़कियों के रंग बिरंगे रिबन, आसमानी फ्रॉक
और सफेद पट्टियां किस कारण चमक रही थी? सफेद धूप के कारण। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि हॉस्टल में गाने का कार्यक्रम किसके कमरे में हो रहा था? सुधा के कमरे में। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि हॉस्टल में गाने का प्रोग्राम किस लड़की का था? हेमंती का। 72 नंबर, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, परिंदे कहानी में लतिका अपने प्रेमी ग्रीष्णेगी का नाम क्या रखा था? चार्ल्स बेगर। 74 नंबर, परिंदे कहानी में छुट्टियों पर जाने से पहले लड़कियां किनके द्वारा सरमन सुनती थी? फादर एलिमेंट के द्वारा। परिंदे कहानी में हॉस्टल चेकिंग के क्रम में लतिका को किस कमरे से हंसी ठहाके की आवाज सुनाई पड़ती है? 7 नंबर कमरे से। 76 नंबर, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि किस कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट का आयोजन था? डॉक्टर मुखर्जी। 77, परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट अपने किस प्रिय पात्र के पास होकर भी दूर हैं? लतिका। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि किसकी प्रेम कथा लतिका के तनाव और बढ़ा देती है? जूली। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का है? तो यहां पर देखिए जूली, मिस वुड, मिस टूबर्ट सभी आ जाएंगे। परिंदे कहानी है कैसा? प्रतीकात्मक कहानी है। 81 नंबर, परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस और संकेत किया है? तो मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर। 82 नंबर, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह मृत की स्थिति में जीती है, बिल्कुल सही है। हॉस्टल के मायूस माहौल में जीवन बिताती है, ये भी सही है। कहानी में नायिका लतिका की समस्या है स्वतंत्रता की या मुक्ति की समस्या, अतीत से मुक्ति की समस्या। 84 नंबर, परिंदे कहानी आधुनिक भाव बोध के किस अंश को व्यक्त करती है? क्षण बोध की प्रवृत्ति, अकेलेपन की त्रासदी, मानसिक अवहेलना। परिंदे कहानी का शीर्षक किस मनोभाव को व्यक्त करता है? परतंत्र पक्षी। 86 नंबर, परिंदे कहानी का केंद्रीय पात्र है मिस लतिका। कहानी में परिंदों को किसका प्रतीक कहा गया है? लतिका की मनोस्थिति का। 88 नंबर है, यहां पर कथन दिया हुआ है, अजी मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में दिखना, कैसे दांत कटाते हैं। कहानी में यह पंक्तियां किसके द्वारा की गई है? करीमुद्दीन। 89 नंबर, मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, ये पंक्तियां कहानी के किस पात्र द्वारा कही गई? लतिका। 90 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्णेगी कौन था? कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन था। चार्ल्स बोवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था? ग्रीष्णेगी को। 92 नंबर, किसी चीज को ना जानना गलत है, तो जानबूझकर ना भुला पाना वह हमेशा जोक की तरह चिपटे रहना भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा यह कौन सा भाव प्रकट किया गया है? जिजीविषा का। 93 नंबर, लतिका का ग्रीष्णेगी से परिचय किसने करवाया था? डॉक्टर मुखर्जी ने। 94 नंबर, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं, यह इस कथन में क्या भाव निहित है? परिंदों के जीवन में ठहराव नहीं है। 95 नंबर, डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी। 96 नंबर है, सब कुछ होने के बावजूद यह क्या है जो हमें
चलाए रखता है। हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें घसीट लिए जाता है। यहाँ किसकी ओर संकेत है और तथा कहानी के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो लतिका का अदृश्य शक्ति की ओर। 97 नंबर जो है, सब लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। पंक्ति में किस नीली वस्तु की ओर संकेत किया है? नीले लिफाफे के पत्र की ओर। 98 निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1929 शिमला में। और निर्मल वर्मा की मृत्यु कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2005 दिल्ली में। अब आज का अंतिम प्रश्न जो है, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1999 ईस्वी को। आप कुछ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारे के आपको पात्र परिचय आप देखिएगा। मिस वुड के बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से कलेक्शन किया गया है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको बहुत मजा आएगा, प्लस आपको समझ में भी ज़्यादा आएंगे। देखिए मिस वुड के बारे में देख लीजिए। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल फादर एलमंड पादरी हैं। कहानी की शुरुआत छात्रावास के छुट्टियों का अंतिम दिनों से होती है। यहां पर देखिए पात्र है लतिका। कहानी का केंद्रीय पात्र छात्रावास की वार्डन है। मेजर ग्रीस नेगी लतिका के पूर्व प्रेमी जो कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था, अब वो दुनिया में नहीं है। सुधा और जूली छात्रावास की छात्रा है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर जो बहुत आलसी इंसान है। मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका को पसंद करता है, स्कूल में संगीत शिक्षक भी है। डॉक्टर मुखर्जी ये लतिका को समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। आधे बर्मी हैं, बार बार बर्मा जाने की बातें किया करते थे। अब देखिए लेखक जो है निर्मल वर्मा का सामान्य परिचय भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर जन्म, मृत्यु, क्या क्या सामान मिला है सारे आप देख लीजिए। यहाँ से प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है। अब देखिए लास्ट में देखिएगा कि परिंदे कहानी का सारांश बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे परिंदे कहानी का सारांश। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और परिंदे कहानी के प्रमुख कथन जो है कि किनके द्वारा क्या क्या कथन किया गया, तो आप इसमें देख माने ये पीडीएफ आप परचेस करते हैं तो बहुत आपको संग्रह मिल जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कलेक्शन किया गया है। देखिए बहुत कलेक्शन किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर समीक्षा देखिएगा परिंदे कहानी का। ओके, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट जरूर से लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस नंबर से कांटेक्ट करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। और ये मिनिमम प्राइस रखा गया है, आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर दिया जाएगा। शायद इसका जो चार्ज होगा वो 20 रुपीज़ होंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।